अब बढ़ते हैं अगली खबर पर। पटना के अटल पथ की बात करते हैं, जहां पर भारी बवाल हुआ। आक्रोशित लोगों ने अटल पथ को जाम कर दिया, कई गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया, पुलिस पर लाठी डंडे से हमला किया। पुलिसकर्मियों ने किसी तरह भागकर अपनी जान बचाई। लक्ष्मी और दीपक को इंसाफ देने की मांग है, क्योंकि बंद कार में इन भाई बहन का शव मिला था। किसने उनकी हत्या की, किस चलते वो अपनी जिंदगी से, अब उनकी जिंदगी जा चुकी है, उनकी मौत हो चुकी है। आक्रोशित लोग अटल पथ पर पहुंचे और वहां पर उन्होंने हंगामा कर दिया, जो आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं। रैपिड एक्शन फोर्स और पुलिस की तुरंत तैनाती की गई। जब हालात बेकाबू होने लगे, ट्रैफिक पर भी सवाल उठने लगे, लेकिन फिर पुलिस बड़ी तैयारी के साथ वहां पहुंची और फिर लोगों को वहां से खदेड़ा और ट्रैफिक को सुचारू करवाया। आक्रोशित लोगों ने अटल पथ पर जो हालात कर दिए थे वो आप देख पा रहे हैं। वहां पर वाहनों में आग लगा दी गई। पटना के अटल पथ पर लोगों ने भारी बवाल किया। इसके बाद देर रात प्रशासन ने यहां पर लोगों को, अपने कर्मियों को बुलाकर इस स्थिति को कंट्रोल किया, रास्तों को खाली कराया। ये उस वक्त की तस्वीरें हैं जब ये उपद्रवी भीड़ यहां पर आक्रोशित लोगों की पहुंची और इन्होंने वहां पर अटल पथ पर हंगामा कर दिया, वाहनों को आग लगाई, तोड़फोड़ की, पुलिस पर भी हमला किया, जिसके बाद पुलिसकर्मियों को एक बारगी भागना पड़ा। लेकिन फिर आरएएफ और पुलिस की यहां पर बड़ी तैनाती की गई। लक्ष्मी और दीपक नाम के भाई बहन का कार में शव मिला था, जिसके बाद उसको इंसाफ देने की मांग के चलते आक्रोशित भीड़ ने प्रदर्शन किया। शैलेंद्र लाइव जुड़ गए हैं अब हमारे साथ। शैलेंद्र, विस्तार से बताइए घटना के बारे में। देखिए, 15 अगस्त की घटना है। भाई बहन है, दोनों मासूम भाई बहन है। घर से निकले थे ट्यूशन पढ़ने के लिए, पास में ट्यूशन टीचर है इंद्रपुरी में ही, और ट्यूशन पढ़ने के लिए गए। उसके बाद फिर घर वापस नहीं आए। बाद भी दोनों का शव एक कार में खड़ी हुई कार में मिला था। और उसके बाद से ही ये आरोप लगा था, ट्यूशन टीचर के ऊपर पहले आरोप लगा था कि उसने ही हत्या की है। हालांकि इस मामले की जब पुलिस ने तहकीकात की, जांच की और बच्चों के शव का पोस्टमार्टम कराया गया, तो उसमें हत्या का एंगल नहीं आया। और इसके बाद ही आक्रोशित लोग एक दिन पहले भी अटल पथ पर उतरे थे और वो न्याय की मांग कर रहे थे। और आज ये दोबारा है जब वो अटल पथ पे उतरे हैं और वो न्याय की मांग कर रहे थे। और इस दौरान बड़ी संख्या में लोग थे, उन्होंने आगजनी कर दी। और ये कहा जा रहा है एक वीआईपी गाड़ी, एक वीवीआईपी है, वो शाम को अटल पथ की ओर से जा रहे थे, तो उनकी गाड़ी पर भी पथराव किया गया है। कहा जा रहा है कि शीशा फूट गया है। हालांकि पुलिस ने इसकी पुष्टि नहीं की है, लेकिन पूरे मामले में इस तरह से कहे कि हंगामा और हल्ला हुआ, आगजनी की गई कि कई थानों की फोर्स को मौके पर बुलाना पड़ा। लगभग आधा दर्जन से ज्यादा थानों की फोर्स मौके पर आई। और आईजी जो जितेंद्र राणा है, एसएसपी कार्तिकेय शर्मा है, वो सब मौके पर पहुंचे। और उसके बाद जो कहे कि भीड़ है, भीड़ की ओर से पथराव किया गया है। और ये कहा जा रहा है कि आधा दर्जन से ज्यादा पुलिस वालों को चोट आई है और पुलिस की तरफ से भी जवाबी कार्रवाई की गई है। और इसमें कहा गया है कि 7 लोगों को अभी तक हिरासत में लिया गया है। 7 लोग जो कहे कि उपद्रव कर रहे थे, जो वहां पर हल्ला कर रहे थे, हंगामा कर रहे थे। एसएसपी का कहना था जब तक हत्या की पुष्टि नहीं होती है तब तक इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी, यानी गिरफ्तारी नहीं की जाएगी। और गिरफ्तारी तभी होगी जब हत्या की पुष्टि होती है, यानी कि बच्चों की ये लगे कि हत्या हुई है, उसी के बाद ये कार्रवाई की जाएगी। तो साफ तौर पे है। और जो स्थानीय लोग हैं उनका कहना है, यानी जो लोग हंगामा कर रहे थे उनका कहना है कि दोनों ही मासूम हैं, दोनों भाई बहन हैं, दोनों का कत्ल हुआ है और इसमें इंसाफ मिलना चाहिए। लेकिन अभी तक
इस मामले में पुलिस का कहना है कि हत्या की पुष्टि नहीं हो रही है, जांच चल रही है। और चूंकि इसमें रिपोर्ट आई है और रिपोर्ट में हत्या का मामला नहीं सामने आया है, इसलिए हम कोई कार्रवाई जो है या कहीं गिरफ्तारी की कार्रवाई जो है वो नहीं कर सकते हैं। वहीं आईजी जो जितेंद्र राणा है, उन्होंने साफ तौर पे कहा कि जिस तरह से इस पूरे घटनाक्रम को अंजाम दिया गया, यानी कि आगजनी की गई, पथराव किया गया, जिसमें पुलिस वाले जख्मी हुए हैं, और इसमें जो है कड़ी कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि पुलिस की ओर से भी वीडियोग्राफी की गई है, उसकी जांच की जा रही है और उसी के आधार पर जो लोगों की है वो गिरफ्तारियां की जाएंगी। 7 लोगों को हिरासत में लिया गया है। अभी क्या हालत है शैलेंद्र, इस वक्त क्या स्थिति है जब आप हमसे बात कर रहे हैं? देखिए, अभी स्थिति सामान्य है, वहां पर चूंकि आग बुझा दी गई है और इसके अलावा आवागमन चालू हो गया है। लेकिन एक समय स्थिति ऐसी थी कि चूंकि ये बिजी रोड है और ये कहे कि जो उत्तर बिहार को कनेक्ट करने वाले यानी राजधानी से कनेक्ट करने वाली एक पुल ये भी है, जिसमें छपरा और उधर से कई जिलों के लोग आते हैं और सीधे, चूंकि ये मरीन ड्राइव का भी इलाका है, पास में ही मरीन ड्राइव है, यानी जेपी गंगा पथ जिसका नाम दिया गया है, वहां पर शाम के समय हजारों की संख्या में लोग जाते हैं पिकनिक के लिए और रोज ये सिलसिला चलता है। और उसी को ये रास्ता जो है कनेक्ट करता है रास्ता, तो आप समझ सकते हैं इस पर कितना मूवमेंट रहता है और उसी को जाम किया गया था। कई किलोमीटर लंबी जो है कई वाहनों की कतारें लग गई थी। लेकिन अब स्थितियां बिल्कुल साफ है कि अब जो है पुलिस की ओर से पूरे काबू पा लिया गया है, लोग अपने घरों को चले गए हैं। लेकिन लोग आक्रोशित थे और पुलिस का कहना है कि पूरी तरह से सुनियोजित घटनाक्रम था, जिसको यह अंजाम दिया गया है। साफ तौर पे है कि जो लोग आए थे वो पहले से तय करके आए थे कि हमको ये करना है, क्योंकि उनकी ओर से पथराव भी किया गया है पुलिस वालों पर, और जिसमें कहा जा रहा आधा दर्जन से ज्यादा पुलिस वाले जख्मी हुए हैं या कहे कि उनको चोटें आई। बहुत धन्यवाद शैलेंद्र हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस जानकारी के साथ आपका। रस्सी जल गई पर बल नहीं गया, ये कहावत महाराष्ट्र में ठाकरे ब्रदर्स पर सटीक बैठती है। बेस्ट के चुनाव में मुंबई की जनता ने ठाकरे बंधुओं के